दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर बीएमआई जो बढ़ जाता है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। सबसे पहले बीएमआई क्यों चेक करते हैं। बीएमआई का मतलब होता है जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा फैट है उसको बीएमआई बताता है। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको लेबोरेटरी में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए आपका वेट ये कैसे काम करता है। देखो हमें क्या चीज चाहिए, पहले तो वेट चाहिए, वेट, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अपनी हाइट का, ठीक है। तो इन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है किस चीज के लिए, बीएमआई के लिए। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का पता करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, वेट और हाइट की। अब ये फार्मूला कैसे काम करता है, आप घर पे भी कर सकते हो, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले ये फार्मूला करता है वेट किस में आना चाहिए, केजी में, ठीक है, केजी के अंदर, किलो के अंदर। उसके बाद हाइट किस में आनी चाहिए, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो आप सोचोगे मीटर स्क्वायर क्या होता है, आपको बताता हूं। देखो मान लो किसी का जो हाइट है, सबसे पहले वेट लिखेंगे। मान लो किसी का वजन है, वजन यहां लिख देता हूं वजन। देखो मान लो किसी का वजन है 80 किलो, 80 केजी, ठीक है। मान लो किसी का वजन है 80 किलो, 80 केजी लिख दिया। और किसी की हाइट है मान लो 185 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी का हाइट कितनी है, 185 सेंटीमीटर। अब हम इसको नीचे ले आते हैं। अब 185 सेंटीमीटर को हम मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। देखो 185 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर स्क्वायर में आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने सिर्फ यहां पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाता है। देखो ये तो सेंटीमीटर है, अब हम यहां पे 1.85 लिखेंगे, ये हो गया मीटर स्क्वायर के अंदर आ गया, राइट। अब आपने करना क्या है, यहां पे देखो अब आपने इसको कर देना है गुना, जो रिजल्ट यहां पे गुना कर देना, किससे, इसी से करना है 1.85, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आ सकता है इसका रिजल्ट आएगा 3.42। अब वेट कितना था, वजन 80 किलो। अब 80 किलो वजन उठाया हमने यहां से और डिवाइड कर देना है किससे, 3.42 से। इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 23.3। ये इसका क्या हो गया, बीएमआई। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं। और ये बीएमआई कितना है, नॉर्मल है कि ज्यादा है, इसका जो चार्ट है मैंने लास्ट में दे रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा WHO के अनुसार किसका कितना बीएमआई होना चाहिए। नॉर्मल कितना होता है, ज्यादा कितना होता है, वो लास्ट में जाके आप देख सकते हैं। और बीएमआई ज्यादा होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं ये भी मैंने इसके अंदर दे रखा है। अगर किसी इंसान की जो बीएमआई रेशियो है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर जो फैट है, फैट की रेशियो बढ़ जाती है, तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम। अब हार्ट की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो किसी के अंदर फैट बढ़ जाती है, फैट बढ़ेगा तो फैट बॉडी के अंदर जमना शुरू करता है। जब बॉडी के अंदर फैट जमना शुरू होगा तो साफ सी बात है कि वो वेन के अंदर भी, यानी कि नसों के अंदर, नाड़ियों के अंदर भी फैट जमना शुरू हो जाता है। और जब फैट इतना बढ़ जाता है वो हमारे शरीर जो धमनियां हैं यानी कि नसें हैं उनको रोकना यानी कि इंटरप्ट करना शुरू कर देता है। जब हार्ट के आसपास कोई धमनियां यानी कि हमारी नसें रुक जाती हैं तो हमें हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, यानी कि फैट बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर हार्ट फेल, हार्ट अटैक यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो जितनी भी डिजीज होती हैं उनका खतरा बढ़ सकता है। यानी कि सिर्फ एक बीएमआई रेशियो बढ़ने से, जो कि बीएमआई रेशियो आप बड़ी आसानी से, जैसा कि मैंने आपको बताया है बोर्ड के ऊपर, तो बहुत आसानी से आप बीएमआई रेशियो
तुरंत निकाल सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना किसी लेबोरेटरी में आपको जाने की जरूरत है। आपकी हाइट, आपने सिर्फ आपकी हाइट और आपका वेट, सिर्फ इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है और इस फार्मूले से आप बीएमआई रेशो अपना निकाल सकते हैं, यानी कि अपना जो फैट का रेशो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब बीपी क्यों हो सकता है? देखो क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर फैट जम जाता है, फैट जमेगा यानी कि जो धमनियां है हमारे शरीर में, उसको सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होता है उसकी जगह कम बचती है, कम, यानी कि देखो जो धमनियां हैं वो अंदर से रुकना शुरू हो जाती हैं। तो जब रुकना शुरू हो जाती हैं तो ब्लड की जो फ्लो है, जो उसका प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। जब कम होगा तो पीछे से क्या होगा कि हमारा हार्ट उसको पंप करेगा जल्दी जल्दी। अब जल्दी पंप करेगा, क्यों पंप करेगा? क्योंकि ब्लड का जो सप्लाई है वो पूरी बॉडी में उसको देना है, जल्दी जल्दी देना है। और आगे क्या है, जो हमारी नसें हैं, धमनियां हैं, वो रुकी हुई हैं क्योंकि आगे फैट जमा हुआ है। पीछे से जब प्रेशर पड़ेगा तो जिसको बोलते हैं ब्लड का प्रेशर, यानी कि फिर हमारे शरीर के अंदर हो जाता है ब्लड प्रेशर, यानी कि सिर्फ बीएमआई रेशो बढ़ने से, फैट बढ़ने से हमें क्या है, बीपी भी हो सकता है। उसके अलावा सोने, स्लीपनेस, यानी कि सोने वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। सोने का मतलब है कि एंजाइटी जिसको बोलते हैं, नींद न आना जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जब इंसान मोटा रहता है, फैट ज्यादा होती है और जिसके अंदर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको नींद भी अच्छे तरीके से नहीं आती, घबराहट होती है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, शुगर भी होने का खतरा बढ़ जाता है। आपने नोट किया होगा जितने भी फैटी लोग होते हैं, यानी कि वेट जिसका ज्यादा होता है, ज्यादातर रेशो की बात मैंने करी है, हर एक की बात नहीं करी मैंने यहां पे। ज्यादातर जो रेशो होती है, जितने फैटी लोग होते हैं, मोटे होते हैं, उनके अंदर शुगर होने का, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और उसके साथ में फिर बीपी बढ़ जाता है। फिर बीपी बढ़ेगा तो फिर किडनी की भी समस्या, यानी कि सिर्फ एक बीएमआई रेशो बढ़ने से, यानी कि फैट का रेशो बढ़ने से बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ने से क्या होएगा कि किडनी में भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा सर्टेन लेवल ऑफ कैंसर, यानी कि बहुत तरह की जो कैंसर हैं वो भी हो सकती है, जैसे गोल स्टोन हो सकती है, गोल ब्लैडर कैंसर हो सकती है। गोल स्टोन मतलब कि जो होती है हमारी गोल ब्लैडर, उसके अंदर पथरी। देखो आपने सुना होगा कि जो गोल ब्लैडर के अंदर, पित्त की थैली के अंदर जो पथरी होती है वो कोलेस्ट्रॉल से मिलके भी बनी होती है, एक दूसरे टाइप की होती है, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनी होती है। एक बाइल स्टोन, बाइल जो साल्ट, बाइल पिगमेंट, उससे मिलके बनी होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल, जब किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, अगर उसको मान लो कि कोई स्टोन मिलती है गोल ब्लैडर के अंदर, ज्यादा चांस होते हैं फैट वाली स्टोन के, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, यानी कि फैट बढ़ने से। उसके अलावा गोल स्टोन कैंसर भी हो सकता है। जब मान लो किसी के अंदर फैट जम जाएगी, लंबे समय तक उसको आप नहीं निकालोगे तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण यानी कि गोल स्टोन यानी गोल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा कोलन कैंसर भी हो सकता है, यानी कि हाजमे में दिक्कत हो सकती है। जो ओबेसिटी यानी कि वेट जिसका ज्यादा हो जाता है, उसको हाजमे के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है कि गठिया भाव, जो ज्यादातर आजकल लोगों को 95 या 90% जो लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि अर्थराइटिस है, गठिया भाव है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही बोलते हैं। ज्यादातर यही देखने को मिलता है, यानी कि गठिया भाव भी हो सकता है सिर्फ एक फैट की रेशो बढ़ने से। क्योंकि देखो वेट ज्यादा हो जाता है, वेट ज्यादा होएगा, पैरों पर सूजन आएगी, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जो इतनी सारी बीमारी उसको हो जाती है, शुगर हो जाती है उसको, उसके अलावा बीपी उसका बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम उसको हो जाती है, कैंसर की भी दिक्कत मान लो किसी को हो जाती है, तो फिर नेचुरली बात हो इंसान डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपना बीएमआई चेक करना है तो मैंने बोर्ड के ऊपर जो कैलकुलेशन बताई है वो अभी के अभी आप निकाल सकते हैं। अभी के अभी अपना वेट और हाइट करके घर पे इसको निकाल सकते हैं। और देखो एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बीएमआई रेशो जो नॉर्मल कितना होता है वो मैंने लास्ट में दे रखा है। आप जितना भी आपका बीएमआई निकलता है, नॉर्मल कितना है यानी कि ओवर कितना है, वो सारा मैंने लास्ट में दे रखा है। आप उससे मैच करके अपना बीएमआई
चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना बीएमआई। अगर आपके अंदर बीएमआई नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, अगर वो कम आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।